दूसरी पार्टी ने कौन से डॉक्यूमेंट और कौन से उसके तथ्य दिए हैं, उस आधार पर उन्होंने उसमें वो फैसला सुनाया है। पत्रकार महोदय, आपके सवाल के जवाब का हमारे पास कोई तथ्य प्रमाण ऐसा नहीं है कि हम आपको दें कि भाई चलो तुम्हारा भगवान हमारी मस्जिदों को देख करके याद आता है, लेकिन अगर आप हमारी मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढोगे तो और अच्छी बात है, आप खुद ही मस्जिद में दाखिल हो जाओ। क्या दिक्कत आ गई कि वो सुअर पालें, बैल पालें, कुछ भी पालें, कुछ भी रख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन किसी को नीचा दिखाने की नीयत से आप ऐसा काम करोगे तो फिर दिक्कत आती है कि मामला कहीं होता है। उससे पहले क्यों नहीं सुअर पाल लिया आपने? मस्जिदों में घुसे हैं, वहाँ मीनारे तोड़ रहे हैं, कहीं वहाँ जा रहे हैं मदरसों में, वहाँ तोड़ फोड़ कर रहे हैं। किसी की जगह के ऊपर चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, किसी की भी अगर गलत जगह एक ईंट रखी हुई मस्जिद तामीर कर ली तो वहाँ नमाज नहीं हो सकती हमारी। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज़। मध्य प्रदेश के अंदर जो थार जिला है उसके अंदर गौशाला को लेकर जो है बड़ा विवाद चल रहा था। कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल हुई थी कि वो मंदिर है, उसी को लेकर आज जो है कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इसी पर बातचीत करने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों के बीच है, इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से देख रहे हैं हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है। चांद मियाँ जी, आज हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, गौशाला को जो है मंदिर घोषित कर दिया। नहीं, देखिए ऐसा है, वो तो न्यायालय में चल रहा था मसला, और न्यायालय ने उसमें दूसरी पार्टी ने कौन से डॉक्यूमेंट और कौन से उसके तथ्य दिए हैं, उस आधार पर उन्होंने उसमें वो फैसला सुनाया है। उस फैसले से मुस्लिम कम्युनिटी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये आज देश में अंदर नफरतों भरा माहौल चल रहा है, और ये तो बहुत इस तरह कोई मुद्दा ही नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ जाएंगे, इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुस्लिम समाज को संतुष्टि कब होगी? फैसला आ जाता है फिर भी संतुष्टि नहीं होती है, हर बार याचिका फिर से दोबारा आप लगा देते हैं कोर्ट के अंदर, फिर कहते हैं कि मस्जिद है, अवशेष मिले हैं उसके अंदर। तो ऐसा है पत्रकार महोदय, आपके सवाल के जवाब का हमारे पास कोई तथ्य प्रमाण ऐसा नहीं है कि हम आपको दें। वो आज मस्जिदों के नीचे हमारे सनातन के, हमारे हिंदू भाइयों के मानने वालों को वहाँ मंदिर दिखाई दे रहे हैं। शायद है उनके पास कोई इस तरह का चश्मा ईश्वर ने दे दिया हो आँख के अंदर कि वो इस तरह के जा कर के मस्जिदों के आगे डांस करने लगते हैं, मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा गाते हैं, मस्जिदों के आगे जा कर के उनको उनका भगवान याद आते हैं। तो हम तो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भाई चलो तुम्हारा भगवान हमारी मस्जिदों को देख करके याद आता है, लेकिन अगर आप हमारी मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढोगे तो और अच्छी बात है, आप खुद ही मस्जिद में दाखिल हो जाओ। क्या दिक्कत आ गई? लेकिन कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर, कहाँ पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी हो, किसी के भी धर्मस्थल को तोड़ करके, किसी के अवशेष को रख करके मस्जिद नहीं बनाता। मेरे भाई, ये न्यायालय का आदेश है, अब इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम प्यार मोहब्बत का पैगाम देने वाले लोग हैं, और इस्लाम सर्वे सर्वा है, पहले से है इस्लाम। हमारे हिंदू भाई कहते हैं सनातन पहले से है, ये अलग मसला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़मीन है भारत, और ये जो न्यायालय ने फैसला दिया है इससे मुस्लिम कम्युनिटी संतुष्ट नहीं है। आप कह रहे हैं मस्जिदों के आगे जाकर उनको भगवान याद आ जाता है, और वहाँ से जब यात्रा निकलती है तो पत्थर याद क्यों आ जाते हैं फिर मुस्लिम समाज को? देखिए, आप खुद ही पत्रकार महोदय अदालत बन जाते हैं। खुद ही अदालत नहीं बनना हूँ, ये सच्ची घटना है, एक जगह नहीं पूरे यूपी के अंदर और तमाम जिलों के अंदर होती है। सुनिए, एक मिनट बात सुनिए। पत्थर चलाने वाला या कोई और भी हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम खुले ऐलान करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन किसी को झूठा एलिगेशन लगा करके आज मुस्लिम कम्युनिटी को कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी थूक जिहाद, नए नाम। लोग तो अपने घरों में सुअर भी पाने लगे हैं। मुसलमानों को नीचे दिखाने के लिए जब कहते हैं कि भाईचारे की बात होनी चाहिए, तो भाईचारा तो पहले से था और रहेगा। और कुछ अंधभक्त हैं, इनके कहने से कुछ देश के अंदर कुछ थोड़ा बहुत नफरती माहौल चल रहा है। सरकार का संरक्षण है और प्रशासन भी इनके दबाव में काम कर रहा है, और हम तो यही कहेंगे, ये भारत है, इस भारत को भारत रहने दो। इन अंधभक्तों का इलाज पुलिस को, प्रशासन को, सरकारों को करना चाहिए। जो मस्जिद है वो भी अल्लाह का घर है, जो हमारा मंदिर है वो ईश्वर का ऊपर वाले का घर है। तो प्यार मोहब्बत के साथ सभी धर्मों के लोग भारत के अंदर रहते हैं, लेकिन जब कहीं पत्थर चलाने की बात आती है, एक मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की नीयत से, और उसको ऐसा हेरा जाता है कि जैसे इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान होना कोई अभिशाप हो गया हो, तो सवाल उस पर भी होना चाहिए। रही बात, आज उसमें गौशाला पे आदेश आया है, तो न्यायालय का फैसला है, न्यायालय के फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन न्यायालय के फैसले को मस्जिद कमेटी वहाँ की जो गौशाला पे वो आया है आदेश, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी आपने कहा कि हिंदू समाज सुअर पालने लग गया है, आपको उससे दिक्कत क्या है? वहाँ से भाईचारे की क्या बात है? देखिए, फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि वो लोग नफ़रत फैलाने वाले हैं। हम नफ़रत फैलाने वाले लोग नहीं हैं। प्यार मोहब्बत के साथ अभी यहाँ
एक एक्सीडेंट हुआ तो उसकी जात बिरादरी धर्म नहीं पूछा, उसको हॉस्पिटल में ले गए। ये है भारत की संस्कृति, जबकि वो शख्स हिंदू था। लेकिन ये इस भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। और रही बात ये कि वो सुअर पालें, बैल पालें, कुछ भी पालें, कुछ भी रख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन किसी को नीचा दिखाने की नीयत से आप ऐसा काम करोगे तो फिर दिक्कत आती है कि मामला कहीं होता है। उससे पहले क्यों नहीं सुअर पाल लिया आपने? आज ही आप अगर वाल्मीकि समाज तो लगातार काफ़ी समय से पालता है। वाल्मीकि समाज को क्या कहो आप, वाल्मीकि समाज तो सही पहलू में उनका पालनहार है। ये जो आज लोग प्यार मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए और इस तरह की कार्य प्रणाली कर रहे हैं तो ये गलत बात है। इसे तो आपको भी देखना चाहिए कि गलत बात हो रही है। लेकिन मुस्लिम समाज को हाई कोर्ट के ऊपर भी संदेह होता है, सरकार के ऊपर भी संदेह होता है, दिक्कत क्या है ऐसे? मुस्लिम समाज को किसी पर कोई संदेह नहीं है। बात यह है कि मस्जिद तो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुनो, सुप्रीम कोर्ट शीर्ष न्यायालय है भारत का, और वहाँ जाना हर एक नागरिक का अधिकार है। वहाँ जा कर के अपना पक्ष रखेंगे, उस पक्ष में क्या होगा, क्या जजमेंट होगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन जो सिस्टम है, जो तरीक़ा है, तो जैसे निचली अदालत से फैसला होता है तो हाई कोर्ट जाता है आदमी, हाई कोर्ट से अगर से उसको संतुष्टि नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि अदालतें जो है भारत के संविधान के तहत बनी हुई हैं। तो जाना तो हर एक नागरिक का अधिकार है, तो उसमें तो आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन अब तो विष्णु शंकर जैन ने कह दिया है फिर से कि जो 33,000 मंदिर दबाए हुए हैं वो सब निकलवाएंगे अब तुम्हारा। अच्छा, एक बात बताइए, ये सन 2014 के बाद से क्या भारत के अंदर नया सर्वे हुआ कि मंदिरों को ढूंढा जा रहा है? ये परीक्षा को अभी जो है ये रद्द कर दी गई, नेट पर्चा लीक हुआ, इस पर क्यों नहीं बात करते आप? आपको शर्म नहीं आती इस तरह के सवाल करते हुए? योगी की पुलिस ने पकड़ तो लिया उन लोगों को, पकड़ लिया है, कोर्ट में पेश कर दिया, सज़ा उनको सुनाई जा रही है, रिमांड पर लिया गया। आपको इस तरह की बातें करते हुए शर्म नहीं आती कि जब यहाँ आज एक यहाँ का युवा जो आज रोजगार को तरस रहा है, जो नेट की परीक्षा के लिए पर्चा लीक होता है, उस पर क्यों बात नहीं करते? अरे पकड़ लिया है, पहले भी पकड़ा। जब पुलिस की भर्ती हुई थी तो 6 महीने परीक्षा रद्द रही, और परीक्षा रद्द रहने के बाद क्या हुआ? बच्चों को फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ी, कुछ लोग उसके अंदर मर भी गए, किसी ने एग्ज़ाम नहीं दिया। तो इस पर बात करनी चाहिए। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये कोई मुद्दा नहीं है भारत का। इसको बुना करके कुछ तो नफरत आप फैलाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप नफरत फैलाने वाले हैं, क्योंकि आप देश की मीडिया हैं और देश की मीडिया को ईमानदारी से बात करनी चाहिए। मीडिया ने तो मान लिया है, फैसला दे दिया है कोर्ट ने, मीडिया ने मान लिया है, आप नहीं मान रहे हैं। बताइए। आप सवाल का जवाब पहले पूरा सुनिए। देश की मीडिया को ये चाहिए कि ये वही भारत है जो सोने की चिड़िया कहलाता था। आज मुसलमान को कोई भी आता है या नाफसुना बयान देता था, चला जाता है, कोई बात नहीं है, चलो, कब तक चलेगा? लेकिन ये जो फैसला आया है आज, इसके ऊपर बात चल रही है, हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बाबरी मस्जिद के खिलाफ भी ऐसी उसी दिनों वैसे ने फिर बयान दिया है कि बाबरी मस्जिद को भी ऐसे छीन लिया गया, और अब ये जो मस्जिद थी इसको भी छीन लिया गया। देखिए, बाबरी मस्जिद का जो मसला था वो देश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों की आस्था के सवाल के ऊपर फैसला हुआ, और वो फैसला तमाम पूरे हिंदुस्तान की मुस्लिम कमेटी के ख़िलाफ़ गया। लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तमाम मुस्लिम समाज ने, पूरे उलमा इकराम ने, पूरे बुद्धिजीवी लोगों ने माना। अगर आज वहाँ राम मंदिर है तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम ये अपने भाषा में कहते हैं कि मस्जिद जो है वो मस्जिद रहती है। आपका मंदिर तो बन गया, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जहाँ अल्लाह घर बन जाता है मस्जिद, वो मस्जिद ही रहती है, और वो मस्जिद ही है हमारे लिए। तो अब उसको तो हर मुद्दा पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। रही बात ये कि अब प्यार और मोहब्बत और ये नफरती मामलात ख़त्म हो और देश प्यार मोहब्बत के साथ चले, कोई दिक्कत वाली बात। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनव्वर है। फैसला आ गया आज तो बहुत साल पर मंदिर घोषित कर दिया हाई कोर्ट ने उसको। भाई फैसला आ गया है, मेरे नॉलेज में नहीं है, ना मुझे उस बारे में कुछ मालूम है, तो मैं कैसे बोल दूँ उसके बारे में? फैसला किसके हक में आया, क्यों आया, क्या वो हक में आ गया है, कह दिया है कि मंदिर है, अवशेष मिले हैं वहाँ से। कहाँ पे, कहाँ की बात है? गौशाला मध्य प्रदेश। भाई अगर मिले हैं तो कोर्ट जाने, उसमें हम क्या कह सकते हैं? लेकिन मुस्लिम समाज तो लगातार सवाल उठा रहा है, कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, गलत फैसला है ये। तो बात तो सही है ना, तो जाना चाहिए ना यार। हमारे मुसलमान लोग के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अच्छा एक बात बताओ, मैं आप ही के माध्यम से पूछता हूँ, आपको ज़्यादा मालूम होगा, ये मंदिर ही खोज रहे हैं हर जगह, मस्जिद कहीं शहीद नहीं हुए। कोई राजा महाराजा ने कोई मस्जिद नहीं शहीद किया? कुछ मस्जिद शहीद किए, उनका नाम बता दीजिए। मुझे नहीं मालूम है। आप याचिका दाखिल कर दीजिए, कोर्ट आपके उस पर दोबारा से संज्ञान ले। मैं आपसे मालूम कर रहा हूँ, इतिहास में इतना पढ़ा हुआ नहीं हूँ, आपको मालूम होना चाहिए। मैं एक बात कह रहा हूँ, ये जो है अब तुम्हारे आँख के सामने
मेरी भी आँख के सामने मैं भी देख रहा हूँ। ये जो हमारे दुश्मन बने हुए हैं, जो भी है बहरहाल ये, और ये खुला तलवार लेके सामान लेके कहीं तो वहाँ घुस रहे हैं, मस्जिदों में घुसे हैं, वहाँ मीनारे तोड़ रहे हैं, कहीं वहाँ जा रहे हैं मदरसों में, वहाँ तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो भाई पहले इसका कागज़ तो निकलवाओ, ये वैध है अवैध है, ये ऐसे अपना 4 आदमी खड़े निकले हैं, याचिका दाखिल हुई थी, उसके बाद फैसला हुआ है, अवशेष मिले हैं वहाँ से। भाई ठीक है, तो वो तो कोर्ट का मामला है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, वो कोर्ट जाने वो जाने। देखिए हम तो ये कह है कि जो भी जांच होनी चाहिए वो निष्पक्ष होनी चाहिए, बहुत सही जांच होनी चाहिए। और जो ये आँख के सामने जो तोड़ा फोड़ी हो रही है, इसकी भी जांच कराओ कि ये बिना पेपर देखे, बिना कागज़, अगर उनके पास कागज़ है ऑलरेडी, रजिस्ट्रेशन है, तो तोड़ने का किसको हक है भाई? ये थोड़ी है कि मेरी सरकार है, मैं मुखिया हूँ तो जो मर्जी मैं करूँगा। कहाँ तोड़ा फोड़ी के हिसाब से? अरे यार दुनिया भर में हो रहे, तुमने देख रहे हो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रही, तुम नहीं देख रहे हो आप? और ये बता तो दीजिए 1-2 जगह। अरे भाई 1-2 जगह मैं कहाँ बताऊँ यार, मैं तो देख के भी परेशान हो गया, मैं तो इतने नॉलेज में भी नहीं है, कहाँ बताऊँ मैं, इतना याद एक नहीं। तो जगह याद होगी आपने, जहाँ देखा होगा हाईलाइट हुआ मामला, वो तो आपने कहीं देखा होगा कि वहाँ पे तोड़ा फोड़ी हुई हर है। राज्य में हो रही है, बिहार में हो रही है, आसाम में हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, जहाँ की सरकार है, मध्य प्रदेश में हो रही है, राजस्थान में हो रही है, कहाँ नहीं हो रहे बताओ, कौन से राज्य में नहीं हो रहे? आपको नहीं मालूम? सरकारी ज़मीन है, उसको कब्जा तो कराएगी सरकार, सरकार की ज़मीन है, वो तोड़ा फोड़ी भी करेगी, वो सब काम करेगी। जायज़ बात है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कागज़ देख लो, हमारे यहाँ तो अगर एक ईंट कितनी होती है, एक ईंट भी नाजायज़ किसी की जगह के ऊपर, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, किसी की भी, अगर गलत जगह एक ईंट रख के भी मस्जिद तामीर कर ली तो वहाँ नमाज नहीं हो सकती हमारी। भैया पहले हम कागज़ बनवाते हैं, पैसा पूरा देते हैं, जब जाके हमारी मस्जिद बने। ये आज जुमा मस्जिद है ना, आप देख रहे हो जुमा मस्जिद, ये पूरी स्क्वायर है, एक कोना से छोटा हुआ है, वो एक लाला जी हैं गुजर गए, वो ऊपर वाला उनके मफरत फरमावे, ऐसे दिमाग वाले होने चाहिए। वो पूरी दान में दे रहे थे वो जगह कोने की, तो हम लोगों ने कहा कि दान में नहीं चाहिए, मैं इसका पैसा बोल, नहीं कहीं पैसा मुझे नहीं चाहिए। आज जगह वैसी कैसी है, तबारीख है, वो देख लो जाके जुमा मस्जिद में, यहाँ सहारनपुर में वो कोना खाली है, वो किसी लाला जी की थी, मैं तो उसमें नहीं जाता कि उसका नाम क्या था, कहाँ रहने वाला था, जो मुझे मालूम वो आपको बता रहा। तो फ्री जगह नहीं लेते हम मस्जिद के लिए, मदरसों के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, जगह जगह जो है हमारे उलेमा लोग, हमारे हाफिज़ लोग, हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदार लोग सारे चंदा इकट्ठा करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में भी, जहाँ हिंदुस्तान के बाहर भी, जब जाके मदरसे चलते हैं, मस्जिद चलते हैं, ये उठा के तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। भाई अगर जगह सरकारी है, बिल्कुल सिद्ध हो गई है, वो कागज़ उनके नकली है, झूठे हैं, बेशक तोड़ो, लेकिन खाली वही क्यों है? आप यहाँ आ जाओ सहारनपुर के अंदर, चलो मैं बताता हूँ आपको, मेरे साथ चलो। नाले के ऊपर, नाला किसका है? नगर निगम का है, वहाँ मंदिर बने हुए हैं, किसके मंदिर बने हुए हैं? स्टेशन पे चले जाओ, स्टेशन की जगह किसकी है? रोड के किनारे। तुम तो जब पैदा भी नहीं होंगे, मैंने अपनी आँख से देखा है, घंटा करके चौक पर जो मंदिर है, वो प्लॉट था खाली, वो प्लॉट किसका था? प्लॉट हमें नहीं पता, कब्जा हुआ वहाँ पर, वहाँ चले जाओ आप, तुम स्टेशन पे, इधर भी कब्जा हुआ, इधर भी कब्जा हुआ, उन्हें को क्यों नहीं तोड़ते? उनका कागज़ क्यों नहीं देखते? वो रेलवे की जगह है, तो रेलवे ने को सबको दे रखी है क्या? हमारी मस्जिद भी है, देखो एक तरफ है कोने पे, वो बिल्कुल अवैध है, कोर्ट जाइए, याचिका दाखिल करिए, कोर्ट है उस पर सुनवाई करे। हमारे में इतना दिमाग नहीं है ना, इतना पैसा है कि हम इसी चक्कर में रहे हुए, हम अपना काम धंधा करें, बच्चों को पाल लेती महंगाई के अंदर क्या करें।